जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे राजा माता की छठी कथा। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगनी थी। वह फूलों की शैया पर शयन किया करती थी। एक दिन फूलों के साथ एक कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था। उसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरे होने पर जब रानी को सिर पर बोझा ढोना पड़ेगा तब इनकी क्या गति होगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती। होनी को कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य बोझ ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझ ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर वह बोझ ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्र भाई वहाँ बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहते बहते जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुँचा तो उसने मल्लाह को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया और उसको उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि जब तक मैं वापस ना पहुंचूं इसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चल गया कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उस संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसका ही हो जाएगा और मुझे छोड़ देगा। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतारकर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को पुनः बंद कर दिया। राजा जब शहर से महल में आया तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक को खुलवाया तो उस संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी। वह भिखारनी सी दिखाई दे रही थी। रानी ने कहा, यह तो कोई नीच जाति की भिखारनी दिखाई दे रही है, इसको कारखाने में भिजवा दीजिए, वहाँ यह लकड़ियाँ ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि देवयोग से उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, यदि तुम उच्च वर्ग की हो तो हमारे से दशा माता का डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने से कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वह बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगे, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा भी बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान धरकर उनसे डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका में बैठकर नदी द्वारा यात्रा करते हुए अपने बहनोई के यहाँ पहुँचे। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ियाँ ढोने वाली भिखारनी को बुलाकर आज्ञा दी कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी, आज तक मैंने किसी पर पुरुष को छुआ तक नहीं। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए
उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसे हाँ करनी पड़ी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद चिन्ह दिखाई दिए। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उससे पूछा, तू रो क्यों रही है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसे पद चिन्ह आपके पैर में है, वैसे ही पद चिन्ह मेरे पति के पैरों में भी थे। पहले के दिन की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतार कर रानी को दे दी और रानी एक कोने में वहीं पर सो गई। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारे भावज को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर रास्ते की भिखारनी बना दिया है। उसकी बहन बोली, मैंने तो उन्हें पहचाना ही नहीं। फिर उसने दासियों को भिजवाकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भावत से माफी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक वह अपने बहन बहनोई के यहाँ रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनियों को न्योता भेजा और बड़ी धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का पूजा किया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूजा करने या परायण करने के लिए धन की कमी हो तो वह हमारे पास आकर ले जाया करे। हे दशा माता, आपने जैसे रानी के दिन फेरे वैसे ही सभी के दिन फेरना, सबकी रक्षा रखना।